सच कहूँ तो ये नेगेटिव लोगों ने जीना मुश्किल कर दिया है। आप जो भी लाइफ में डिसीजन लो उनसे इन लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। आप जिम ज्वाइन करो तो इनको प्रॉब्लम है, आप अच्छे कपड़े पहन के बाहर जाओ तो इनको प्रॉब्लम है, आप शादी कर लो तो इनको प्रॉब्लम है, आप नहीं शादी करो तो इनको प्रॉब्लम है, आप कोई डिसीजन लो अपनी लाइफ में, कोई पर्टिकुलर कोर्स ज्वाइन करो, सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डालो, हर एक चीज़ में ये कोई ना कोई नेगेटिविटी ज़रूर ढूंढ लेंगे और इन्हें आपकी लाइफ की हर चीज़ से कोई ना कोई प्रॉब्लम है और इस वजह से वो आपकी लाइफ को भी नेगेटिविटी से भर देते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये नेगेटिव लोग ऐसा क्यों बिहेव करते हैं और आप इनसे कैसे बच सकते हैं तो इस वीडियो पर बने रहिए। दोस्तों मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह, मैं एक लाइफ कोच। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले तो ये जानेंगे कि नेगेटिविटी असल में होती क्या है। तो नेगेटिविटी एक स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड पुल है, एक ऐसा पुल है, मैग्नेटिक पुल है जो आपको पीछे की तरफ धकेलता है। दूसरा है कि वो आपको स्टॉप करता है आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट आपके गोल्स है, वो आपके करियर के गोल्स हो सकते हैं, रिलेशनशिप गोल्स हो सकते हैं, आपके एकेडमिक गोल्स हो सकते हैं। जो भी आप अपनी लाइफ में गोल्स अचीव करना चाहते हो, फाइनेंशियल गोल्स है, हेल्थ गोल्स है, वो आपको ये गोल्स को अचीव करने से रोकती है, वो होती है नेगेटिविटी। थर्ड है आपके फोकस को जो ब्लर कर देता है। अगर आपका जो फोकस है वो शार्प है, एकदम आपने बुल्स आई पे हिट करने के बारे में सोचा है और कोई नेगेटिव पर्सन आ जाता है जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी देकर चला जाता है तो आपका फोकस थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है, थोड़ा सा ब्लर हो जाता है। इस वजह से आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते या गोल अचीव करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। चौथा है कि नेगेटिविटी आपकी लाइफ में हर्डल्स क्रिएट करती है। जो आपकी लाइफ का जो पाथ है, सक्सेस का जो पाथ है, अगर वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें जो हर्डल्स आपने क्लियर कर लिए, अगर कोई नेगेटिविटी आती है तो वो और हर्डल्स क्रिएट करती है। चौथा है कि वो आपकी लैक ऑफ सेल्फ बिलीव को प्रमोट करती है कि अगर आपके अंदर आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा टफ है, आपको पता है कि आप ये कर पाओगे, आपको पूरा भरोसा है अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर, और जब नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आती है तो आपका बिलीफ सिस्टम शेक हो जाता है और आपके अंदर सेल्फ डाउट भर जाता है। इसकी वजह से आप अपने गोल्स को अचीव करने से डरने लग जाते हो। तो क्रिटिसिज्म क्या होता है? जब हम नेगेटिविटी की बात करते हैं तो नेगेटिविटी इज नेगेटिवली चार्ज एनर्जी, ठीक है। और जो क्रिटिसिज्म होता है वो दो टाइप का होता है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म और नेगेटिव क्रिटिसिज्म। जो हम नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं वो इस नेगेटिव क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं। तो क्रिटिसिज्म क्या होता है? क्रिटिसिज्म पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एक टाइप का जजमेंट है, कोई पर्सन आपके ऊपर कोई जजमेंट पास कर रहा है, वो आपको अपना सेकेंड है वो आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है, उसके हिसाब से उसे क्या लगता है आपके इशू के बारे में, ये उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। थर्ड है उसका वो इंटरप्रिटेशन है, उसने उस आपके इशू को कैसे समझा, आपके डिसीजन को कैसे समझा, आपके जो भी आपने लाइफ में चॉइसेस बनाई है उसे कैसे समझा, वो उसका इंटरप्रिटेशन है। इवैल्यूएशन है, उसने इवैल्यूएट किया है आपके बारे में, ठीक है, ये उसका इवैल्यूएशन है। जो भी ये क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं उस पर्सन ने, एक्सटर्नल पर्सन ने आपके बारे में एक इवैल्यूएशन निकाला है, ठीक है। और ये डिसअप्रूवल है, वो एक पार्ट से अप्रूव नहीं करता जो आपने किया है क्योंकि उसके वैल्यू सिस्टम पे वो चीज़ सही नहीं बैठती। आज की डेट में अगर किसने लव मैरिज की, किसने अरेंज मैरिज की, तो मे बी जो विलेजेस में लोग रह रहे हैं उन्हें जब ये पता चले किसी ने लव मैरिज की है या भाग के शादी की है या अपनी मर्जी से शादी की है तो वो इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनका जो वैल्यू सिस्टम है उस पर ये चीज़ सही नहीं बैठती। तो ये नेगेटिव क्रिटिसिज्म हो सकता है। तो डिसअप्रूवल आता है नेगेटिव क्रिटिसिज्म से, ठीक है। अब पॉजिटिव क्रिटिसिज्म क्या होता है, नेगेटिव क्रिटिसिज्म क्या होता है, इसे हम जानेंगे। पहला है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म का जो मोटिव होता है। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म मतलब मेरा जो जजमेंट है, मेरा जो इवैल्यूएशन है, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा जो डिसअप्रूवल है, मेरा जो इंटरप्रिटेशन है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इंपैक्ट करने के लिए मैंने दिया है। कैसे? ठीक है, उसका जो एम होता है वो एडुकेट करना है। अगर मैं अपने बच्चों को नहीं बताऊंगा कि तूने इस जगह पे ये गलती की है, या टीचर अपने किड्स को नहीं बताएगी, स्टूडेंट को, कि तूने ये जगह गलती की है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को नहीं बताएगा कि इस जगह पे तू रॉन्ग था, तुझे करेक्ट करना है, तो वो पर्सन कैसे इंप्रूव करेगा? तो ये होता है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। एडुकेशन देना, सामने वाले पर्सन को नॉलेज देना उसकी फॉल्ट के बारे में या जो चीज़ इनकरेक्ट थी उसके बारे में। एम्स टू करेक्टिफाई या रेक्टिफाई, अगर आप रेक्टिफाई करवाना चाहते हो कोई भी इशू को किसी के, तो आपको पहले उस इशू के बारे में जानना पड़ेगा उस चीज़ को रेक्टिफाई करने से पहले। थर्ड होता है एम्स एट बेटर आउटकम। अगर आप चाहते हो कोई पर्सन इंप्रूव करे, आपको उसको क्रिटिसिज्म देना जरूरी है, और अगर आप भी चाहते हो आप इंप्रूव करो, आपको भी क्रिटिसिज्म जरूरी है। पर कौन सा क्रिटिसिज्म? पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो नेगेटिव क्रिटिसिज्म है, जिसे हम नेगेटिविटी बोलते हैं, उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में, ये जान के कि वो
100% करेक्ट है, पर आपके अंदर ये वैल्यूएशन होनी चाहिए, ये जजमेंट होना चाहिए कि कौन सा क्रिटिसिज्म पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, और आपको कौन सा एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म का एम होता है, पहला है एडुकेट करना, सेकंड है करेक्ट करवाना, रेक्टिफाई करवाना मिस्टेक को, थर्ड है एम सेट बेटर आउटकम, आप और बेटर वर्जन बन पाओ अपने आप के। ठीक है, आप और ज़्यादा इंप्रूव कर पाओ, अब वो हेल्पफुल होता है आपके लिए। अगर कोई पर्सन आपको पॉजिटिव क्रिटिसिज्म दे रहा है तो वो हेल्पफुल होगा, तो आपको इस चीज़ को लेना है। ठीक है, अगला है कि कैटलिस्ट फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर आप चाहते हो कि कोई ऐसा क्रिटिसिज्म आपको दे जिससे आप इम्प्रूव कर पाओ, आज आप जो हो आप कल उससे बेहतर बन पाओ, तो आपको ओपन रहना पड़ेगा क्रिटिसिज्म के लिए। अब आपको किस चीज से बचना है, वो है नेगेटिव क्रिटिसिज्म से हर हालत में बचना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को भी नेगेटिवली लेते हो और नेगेटिव क्रिटिसिज्म को आप एब्सोल्यूट मानते हो, रियलिटी मानते हो और एक्सेप्ट कर लेते हो, जिसकी वजह से आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। तो नेगेटिव क्रिटिसिज्म क्या होता है, उसका जो एम होता है वो सामने वाले पर्सन को एम्बैरस करना होता है, उसको अपनी गलती का एहसास दिलाना तो होता ही है, साथ में उसे छोटा फील करवाना होता है। ठीक है, एम्बैरस करवाना होता है। ठीक है, उसे शर्मिंदा फील करवाना होता है, ये नेगेटिव क्रिटिसिज्म का एम है। सेकंड, वो एक पर्सनल अटैक होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं पहले से आपके साथ उनकी बनती नहीं है और वो किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट के अंदर आपको दिखाना चाहते हैं कि आप कितने ज़्यादा लो हो उनके सामने, या आपकी कोई भी जो आपका जो लेवल है उनके सामने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। तो इसलिए वो आप पे पर्सनल अटैक करने के लिए आपको नेगेटिव क्रिटिसिज्म देते हैं, ताकि आप अपने बारे में उनसे छोटा सोचने लग जाओ। ठीक है, पुट डाउन करने के लिए, सामने वाले पर्सन को नीचा दिखाने के लिए यूज होता है नेगेटिव क्रिटिसिज्म। ठीक है, उसे छोटा फील करवाने के लिए, उसे इनकेपेबल फील करवाने के लिए होता है नेगेटिव क्रिटिसिज्म। उस पर्सन को ब्रेक करने के लिए, उसके ड्रीम्स को शैटर करने के लिए, उसके अटेम्प्ट्स को फेल करने के लिए होता है नेगेटिव क्रिटिसिज्म। और वो हाईलाइट करता है सिर्फ मिस्टेक्स को। जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होगा वो मिस्टेक को भी हाईलाइट करेगा, साथ में जो आपने अच्छा किया वो पार्ट को भी हाईलाइट करेगा, और वो बोलेगा कि जैसे तूने ये काम किया वैसे ही तू इसको करेक्ट करके उसकी तरह कर, तो ये पॉजिटिव होगा। पर नेगेटिव क्रिटिसिज्म से आपके अंदर की मिस्टेक्स को ही आपको दिखाएगा, और नेगेटिव क्रिटिक भी वही पर्सन होगा जो आपको आपके अंदर किसी मिस्टेक्स दिखाएगा। इसलिए ऐसे पर्सन से जो आपको सिर्फ नेगेटिविटी देता है, आपके बारे में सिर्फ नेगेटिव चीजें ही बताता है, और ये बिल्कुल नहीं बताता कि आपके अंदर अच्छाई क्या है, आपकी अचीवमेंट्स क्या है, आपने कभी कुछ अच्छा भी किया था, सिर्फ आपके बारे में नेगेटिव बताता है और आपको नो बोलता है या आप नहीं कर पाओगे ऐसा बोलता है, ऐसे पर्सन से, ऐसी क्रिटिसिज्म से बहुत दूर रहिए। ठीक है, अब क्यों आपको अवॉइड करनी है नेगेटिविटी और नेगेटिव क्रिटिसिज्म। ठीक है, जब भी आपके अंदर नेगेटिविटी आती है एक्सटर्नली, किसी पर्सन ने आपको कुछ बोला, ठीक है, तो आपके अंदर वो सेल्फ डाउट क्रिएट करेगी। आपको लगेगा क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैंने सही किया, क्या मेरे लिए पॉसिबल है मेरे गोल को अचीव करना, क्या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, क्या मुझे ये काम स्टार्ट भी करना चाहिए था, क्या मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। ये हो गया सेल्फ डाउट आपके अंदर जब भी नेगेटिविटी आएगी। सेकेंड है, सेल्फ डाउट की वजह से आपके अंदर अनप्लेजेंट फीलिंग्स आएगी। अनप्लेजेंट फीलिंग्स होती है कि आपको सैड फील होने लगेगा, आपको डीमोटिवेटेड फील होने लगेगा, आपको एंशियस फील होने लगेगा, आपको फेलियर की तरह फीलिंग आने लग जाएगी, आपको फील होगा कि शायद आप सक्सेस की तरफ नहीं जा पाओगे, आपको फील होगा कि आपने जो अपना अटेम्प्ट है वो 100% नहीं दिया, आपको गिल्टी फीलिंग आने लग जाएगी। तो नेगेटिव फीलिंग्स आने लगेगी, अनप्लेजेंट फीलिंग्स आने लग जाएगी। जब आप फीलिंग्स, जो भी आपके एक्शंस है, फीलिंग्स पहले थॉट्स आते हैं माइंड के अंदर, फिर फीलिंग्स आते हैं, फिर उसके हिसाब से एक्शन आप लेते हो। एक्शन लेते हो या आप इन एक्शन लेते हो। तो ये अनप्लेजेंट फीलिंग से क्या होगा, आपको स्ट्रेसफुल फील होगा, एंशियस फील होगा, डिप्रेस्ड फील होगा, कभी कभी आपको लोनली फील होगा, आपको अलोन फील होगा। अब इसमें क्या होगा, ये अफेक्ट करेगा आप जो भी करोगे। मुझे बताइए, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होके, बहुत ज़्यादा एंजाइटी के अंदर, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर कोई भी आप काम आप हाथ में लीजिए, कोई भी अपनी टास्क आप हाथ में लीजिए, आप उसको सही ढंग से नहीं कर पाओगे, 100% नहीं दे पाओगे। इसलिए जो आपका प्रोडक्टिविटी है, आपका आउटकम है, रिजल्ट है, वो बहुत हद तक इफेक्ट होगा। फिर क्या होगा, जब आप अचीव नहीं कर पाओगे, आपका सब स्टैंडर्ड अटेम्प्ट होगा, आपको जो रिजल्ट, डिजायर्ड रिजल्ट है आपको नहीं मिलेंगे, तो आपके अंदर डीमोटिवेशन आएगा। अब ये जो डीमोटिवेशन है ये एक्सटर्नली नहीं आ रहा है, ये इंटरनली आ रहा है। अब आपका इंटरनल क्रिटिक जाग गया। पहले तो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म आ रहा था, एक्सटर्नली किसने आपको बोला कि आप नहीं कर पाओगे, उसके बाद जब आपका बिलीफ सिस्टम, आपने उनका बिलीफ सिस्टम अडेप्ट कर लिया, तो आपका जो बिलीफ सिस्टम है आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स पैदा करने लग गया, और आपका क्रिटिक आपको बोलने लग गया कि नहीं, तू नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आपके अंदर से जो क्रिटिक है
वो आपको कुछ बोलता है कि आप नहीं कर पाओगे, तेरे से नहीं होगा, तो आप उसको एक्चुअली बिलीव करने लगते हो। बाहर के क्रिटिसिज्म को तो आप मना कर सकते हो, पहले बाहर से ही जो फीड आपके अंदर आ रहा है अगर उसको वहीं पे रोक दिया जाए तो आपके अंदर का जो क्रिटिक है वो पैदा ही नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके अंदर से डिमोटिवेशन आने लग जाएगा कि मैं ही नहीं कर सकता, मेरे अंदर ही कैपेबिलिटी नहीं है, देखो मैं अभी फेल हो गया, देखो मैंने अटेम्प्ट दिया वो सही से नहीं हुआ, देखो मैंने जो अभी गोल्स अपने रखे थे वो बिल्कुल भी नहीं अचीव हो पाया, मैं अपने गोल तक नहीं पहुंच पाया। तो आपके अंदर कन्फर्मेशन आ जाएगा, अपने अंदर अपने आप से सर्टिफिकेट आप अपने आप को दे दोगे कि मैं फेलियर हूं, आप अपने आप को स्टैम्प कर दोगे कि मैं फेलियर हूं। अब जब आप अपने आप को स्टैम्प कर देते हो कि फेलियर हो, तो बाहर से क्रिटिसिज्म की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप अपने आप अंदर से ही अपने आप को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हो। आप सेल्फ डिस्ट्रक्शन बिहेवियर, बहुत सारे लोग एडिक्शन, स्मोकिंग, कोई ऐसी हैबिट्स उठा लेते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजी हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मान लिया है कि मैं फेलियर हूं। जब किसी पर्सन ने मान लिया वो फेलियर है तो अटेम्प्ट करने का सवाल ही कहाँ उठता है, मुझे क्यों अटेम्प्ट करना है, मुझे अपना क्यों टाइम वेस्ट करना है, मुझे अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करनी है जब कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, तो आप वहीं पे अटक जाओगे। इसलिए बाहर की नेगेटिविटी, बाहर ही वो जो कचरा है अपने घर के अंदर एंटर करने ही मत दो, वहीं से उसको बाहर रफा दफा कर दो। एक बार वो अंदर आ जाएगा तो ये आपका बिलीफ सिस्टम बन सकता है, ठीक है। अब जब कंफर्मेशन हो जाएगा फेलियर का, तो ये जो नेगेटिविटी है वो अंदर से आने लग जाएगी, जैसे मैंने बोला इनर क्रिटिक आएगा और आप सर्कल में पड़ जाओगे। नेगेटिविटी, सेल्फ डाउट, अनप्लेजेंट फीलिंग्स, एंजाइटी, ठीक है, आपका पुअर परफॉर्मेंस, डिमोटिवेशन, कंफर्म फेलियर, फिर वापस नेगेटिविटी। तो इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, इम्पॉसिबल नहीं है, पर आपको जानना जरूरी है कि ये कैसे होता है, ठीक है। अब रियलिटी क्या है नेगेटिव लोगों की, हम नेगेटिव लोगों को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं लाइफ में, उनकी जो वर्ड्स है उसे इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, पर उनकी रियलिटी क्या है, उनकी असलियत क्या है और ऐसा वो क्यों करते हैं। पहली चीज तो थोड़ा बहुत सिंपैथी रखता हूं मैं नेगेटिव लोगों से, क्योंकि उनकी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे नेगेटिव लोग हैं जो उनको नेगेटिविटी देते हैं। और जो नेगेटिव पर्सन है वो जो खुद अचीव नहीं कर पाता, वो चाहता है कि उसे उसकी तरह लाइक माइंडेड लोग मिले जो उसी के जोन में है, कंफर्ट जोन में। मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, मैं फेलियर हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे पास कोई भी नहीं है, मेरे आसपास कोई नहीं खड़ा, तो मैं क्यों ना ऐसे लोगों को क्रिएट करूँ जो खुद भी फेलियर है और मेरे साथ वो कंपनी देने के लिए मेरे साथ है, मुझे कंफर्टेबल फील होता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। तो थोड़ा बहुत मैं उनसे सिंपैथाइज करता हूँ कि हाँ उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, उनकी लाइफ में इश्यूज है, उनकी लाइफ में भी नेगेटिव लोग हैं, उनके नेगेटिव क्रिटिक भी उन्हें मना करता है कुछ करने से, इसलिए वो दूसरे लोगों को डिमोटिवेट करते हैं। पर फिर भी मैं कहूँगा कि अगर आप को लगता है कि आप नेगेटिव पर्सन हो, आप लोगों को नेगेटिविटी देते हो, अगर आपको ऐसा लगता है, आप उस जोन में हो, तो आप इस नेगेटिविटी से खुद बाहर आइए। ना दूसरों को नेगेटिविटी बांटिए, ना अपने आप को नेगेटिविटी बांटिए, खुद भी अचीव करिए, दूसरों को भी अचीव करने दीजिए, ठीक है। नेगेटिव लोगों की सच्चाई क्या है, ठीक है। नेगेटिव लोगों की सच्चाई है कि पहली चीज वो हमेशा कंप्लेन करते हैं, लाइफ में कुछ भी हो वो कंप्लेन करेंगे, उन्हें गोल्स उनके अचीव नहीं हुए कंप्लेन करेंगे, ऑफिस के पॉलिटिक्स को कंप्लेन करेंगे, पार्शियलिटी इन स्कूल एग्जामिनेशन कंप्लेन करेंगे, घर वालों को कंप्लेन करेंगे, फाइनेंशियल इश्यूज है लैक करते हैं कंप्लेन करेंगे, हेल्थ अच्छी नहीं है कंप्लेन करेंगे। वो करेक्ट करने के लिए मेथड्स की तरफ नहीं जाएंगे, सिर्फ कंप्लेन करते रहेंगे। जो भी उनके पास जितने भी रिसोर्सेस है, ठीक है, उनके पास अच्छे से अच्छे रिसोर्सेज, तो फिर भी उनको लगेगा कि मैं इसलिए पास नहीं हुआ, मैंने इसलिए अचीव नहीं किया, मैं नहीं कर पाया क्योंकि ये मेरी लाइफ में नहीं था। जबकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में कुछ भी नहीं था, उनसे वो 1/10 नीचे थे, फिर भी उन्होंने अचीव कर लिया। उनके अंदर बहुत सारे फियर और डर होते हैं, ठीक है, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, और वही फियर और जो होते हैं वो दूसरों को दे देते हैं। उनके पास कोई गोल ही नहीं होता, क्योंकि जैसे मैंने बोला जो नेगेटिव लोग हैं वो इस सर्कल में फंस चुके हैं, ऐसे लोग हैं तो उनकी लाइफ में खुद कोई भी गोल नहीं है, इसलिए वो दूसरों को भी अपने गोल से हटाना चाहते हैं, ठीक है। उनके पास हमेशा एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू होगा, हर चीज को देखने का जो नजरिया है वो हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। वो बहुत सारा बट यूज करेंगे, जैसे कि अगर उनकी लाइफ में भी उनको कोई गोल अचीव करना है कि मैं ये कर तो लेता पर ऐसा होता तो मुझे अच्छे मार्क्स आ जाते पर, और ये अगर आप भी इनके साथ बैठना शुरू कर दोगे, इनकी कंपनी में बैठना शुरू कर दोगे, तो आपके भी कुछ डिसीजन अगर आप उनसे शेयर करते हो आपने जो ली है, तो आपको भी ये बोलेंगे तूने सही तो किया है पर, तूने एडमिशन तो ले ली है पर, तुझे जॉब लग तो गई है पर। तो ये जो बट है ये उनकी लाइफ में तो है, पर वो आपकी लाइफ में भी इस बट को लेके आना चाहते हैं, ठीक है।
फिर आता है कि जो नेगेटिव लोग होते हैं वो प्लेजर उनको डिराइव होता है गॉसिप और स्लैंडरिंग से, दूसरे लोगों के बारे में चर्चा करने में, उनके बारे में गॉसिप करने में। क्यों? क्योंकि उन्हें कंपनी, वापस मैं बोल रहा हूँ, उनका जो कंफर्ट जोन होता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो किसी चीज़ में अपने आप को बिजी करे, क्योंकि वो अपने गोल अचीवमेंट के प्रोसेस में अपने आप को बिजी नहीं कर पाते, इसलिए वो अपने आप को बिजी करते हैं गॉसिप और स्लैंडरिंग में, ठीक है। और उनकी लो सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है। अगर आपको लगता है कि आप इस कैटेगरी में हो, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप इस कैटेगरी में हो कि आप नेगेटिव पर्सन हो बहुत ज़्यादा और आप लोगों को नेगेटिविटी बांट रहे हो और आपको भी इससे बाहर आना है, तो मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर लाइफ कोच गुरप्रीत सिंह पर एक वीडियो है जिसको बोला जाता है कॉन्फिडेंस बूस्टर। तो ज़रूर उस वीडियो को आप देखिए, वो 2 घंटे का वीडियो है। मुझे लगता है कि आपको वो हेल्प कर सकता है अपनी नेगेटिविटी से बाहर आने में, और इस वजह से आप दूसरों को भी नेगेटिविटी नहीं बांटोगे। तो खैर, ये हो गया नेगेटिव लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इसलिए ये जो लोग हैं ये बहुत इनसिक्योर लोग हैं, तो आपको पहली बात तो नेगेटिव लोगों से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये बहुत इनसिक्योर है, इन्हें भी हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है, इन्हें भी अपने आप को हेल्प करना चाहिए। पर फिलहाल आपको अपने आप को हेल्प करना चाहिए इनसे दूरी बनाकर, ताकि आपकी लाइफ के जो गोल्स को है वो डिस्टर्ब ना कर सके, ठीक है। आप अभी इनको ना कैसे बोले, नेगेटिविटी को ना कैसे बोले, नेगेटिव लोगों से दूर कैसे रहे, या इनकी बातों को इफेक्ट कैसे ना होने दे, ठीक है। पहली चीज है कि जो नेगेटिव क्रिटिसिज्म है वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। पहली चीज, वो पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ से आ रहा है? एक इररेलेवेंट पर्सन से आ रहा है। मुझे बताइए, जो नेगेटिव पर्सन है, आपने देखा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या ये पर्सन कोई भी मायने में रेलेवेंट है? क्या इसकी कोई भी अथॉरिटी है कि वो आपके ऊपर टिप्पणी कर पाए या आपको कुछ गाइडेंस दे पाए, या आपको वो कोई सलाह दे पाए? बिल्कुल भी नहीं। ये अपने खुद ही ये पर्सन विक्टिम है, देखिए ये खुद विक्टिम है और ये खुद पर्सन अपनी लाइफ में सफर कर रहा है। ये पर्सन आपको कैसे कोई पॉइंट ऑफ व्यू दे पाता है और आप इतना सीरियसली उसे लेते हो, ठीक है। अब जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो या ट्रू होता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम फॉल्स होता है, या कभी कभी पार्टली फॉल्स होता है, पार्टली ट्रू होता है, ठीक है। तो आपको अपने आप से पूछना है कि कौन सा जो क्रिटिसिज्म इस पर्सन ने दिया उसका जो फॉल्स पार्ट है वो कितना फॉल्स है, एक्यूरेट फॉल्स, या कितना ट्रू है, एक्यूरेट ट्रू वो कितना है। आपको वो एनालिसिस करना है और आपको सिर्फ वो पार्ट के बारे में जो ट्रू या फॉल्स है एक्चुअल में, सिर्फ उस पर आपको काम करना है। आप वहां से भी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक निकाल सकते हो। नेक्स्ट है, इस पर्सन ने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया, पहले ये पूछो। जो भी आपकी लाइफ में, मैं आपको ये 100% बोल सकता हूँ कि जो लोग एक्चुअली अपनी लाइफ में अचीव कर रहे हैं अपने गोल्स को, दिन रात जो स्वेट कर रहे हैं, ठीक है, अपने गोल्स के पीछे भाग रहे हैं, उनके रूटीन को प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं, उनके पास बिल्कुल टाइम ही नहीं है किसी को नेगेटिविटी देने के लिए। उनके पास अपने गोल्स के लिए इतना कम टाइम बचा हुआ है, वो बिल्कुल भी इतना टाइम वेस्ट नहीं करते। ये कौन से लोग होते हैं जो खुद अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे होते हैं, वो एक रॉक बॉटम को हिट कर चुके हैं और वो चाहते हैं कि उनको भी कंपनी मिले। तो आप पूछिए अपने आप से कि क्या जो पर्सन आपको नेगेटिविटी दे रहा है उसने लाइफ में क्या अचीव किया आज तक, उसने लाइफ में कौन से माइलस्टोन को अचीव किया, उसकी सक्सेस का पैरामीटर क्या है, वो कहाँ तक अपनी लाइफ में पहुंचा है, खुद से कहाँ तक पहुंचा है। फिर आप अपने आप से पूछिए कि क्या आपको उससे बिलीव करना चाहिए, ठीक है। आप क्लैरिटी लीजिए उस पर्सन से। अगर उस पर्सन ने आपके पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर आपको कमेंट दिया है, हो सकता है वो आपके फेशियल फीचर के ऊपर कमेंट हो सकता है, आपकी जॉब के ऊपर हो सकता है, आपके स्किल्स के ऊपर हो सकता है, आपके वेट के ऊपर हो सकता है, आपकी कोई हैबिट के ऊपर हो सकता है, ठीक है, आपकी कोई शॉर्ट कमिंग के ऊपर हो सकता है। उससे क्लैरिटी बोलो कि स्पेसिफिक हो, तू बहुत स्पेसिफिकली बोल। अगर उसने आपको ये बोला है कि तेरे से नहीं होगा, यू विल फेल, तो उसको बोलो कि व्हाट मेक्स यू से दैट आई विल फेल, and what particular area will I fail in, let me know so that I can help myself, ठीक है। या उसने अगर आपको बोला कि भाई ये टी शर्ट तेरे पे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, ठीक है, तो उससे आप क्लैरिटी मांग सकते हो कि ये जो टी शर्ट है इसका पैटर्न नहीं अच्छा लग रहा, इसका कलर नहीं अच्छा लग रहा है, क्या ये पैंट के साथ मैच नहीं करी, क्या स्पेसिफिक चीज़ है। आपको इसलिए इससे एक क्लैरिटी नहीं लेनी कि वो बहुत सिग्निफिकेंट पर्सन है, पर ताकि उस पर्सन को ये रियलाइज हो कि आप उसकी जो पॉइंट ऑफ व्यू उसको बाय नहीं कर रहे हो और आप अलर्ट हो। आपको अपनी अलर्टनेस दिखानी, इसलिए आपको बहुत स्पेसिफिक उससे क्वेश्चंस पूछने। अगर उसने आपको बोला कि तूने ये कोर्स तो पर्टिकुलर ज्वाइन कर लिया पर ये बहुत डिफिकल्ट है,
ठीक है। तो उसको आपको ये पूछना है कि इस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में तुझे कितनी नॉलेज है, क्या तूने इसको ट्राई किया और तेरे से नहीं हुआ इसलिए ये डिफिकल्ट है, क्या तेरे कोई XYZ पर्सन ने किया उसके लिए डिफिकल्ट था, तुझे ऐसे क्यों लगता है कि मेरे स्किल्स इनफ नहीं है ये कोर्स को करने के लिए। तो आप स्पेसिफिक होने के लिए जब उससे पूछोगे तो उस पर्सन को रियलाइज होगा कि आप एक्टिवली सुन रहे हो जो वो बोल रहा है और आप उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू को बाय नहीं कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है उनसे ही सोल्यूशन पूछिए प्रॉब्लम का। जब वो आपको कोई प्रॉब्लम हाईलाइट करते हैं आपके करियर के बारे में, आप जिम ज्वाइन कर रहे हो, आपने कोई डाइट प्लान चालू किया, आपने उन्हें बोला कि मैंने कीटो डाइट, कीटोजेनिक डाइट या इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट शुरू की है, तो वो बोलेगा नहीं नहीं ये तो डाइट बिल्कुल काम नहीं करती या इससे तो वेट लॉस होगा नहीं। तो उससे बोलो अच्छा इससे वेट लॉस नहीं होगा तो मुझे तो पर्टिकुलर डाइट प्लान बता सकता है जिससे वेट लॉस होगा, या मुझे पर्टिकुलर एक्सरसाइज बता सकता है जिससे वेट लॉस होगा। तो उनको आप उनके जो उठे हुए सवाल है उसका आंसर आप उनसे ही पूछिए। ये वापस से भी उन्हें उनके जो इंटेंशंस है उसको थोड़ा सा शेकी बना देगा। उन्हें लगेगा कि ये पर्सन तो एक्टिवली सुन रहा है और ये पर्सन मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, इसलिए आप उनसे ही उनके उठे हुए सवालों का आंसर पूछिए, ठीक है। अगला है कि आप अपने पास्ट को, ठीक है, अपने पास्ट को, उसकी अचीवमेंट्स को और जो हर्डल्स आपको पास्ट में आए थे आपने उसे ओवरकम किया नहीं किया, कैसे किया, उसके बारे में भी सोचिए। अगर आज आपसे वो कुछ कह रहा है आप अचीव नहीं कर पाओगे, क्या आपने कभी पहले नहीं अचीव किया, क्या पास्ट में कभी आपने कुछ अच्छा काम नहीं किया, क्या आपने पास्ट में कभी कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं फाइंड किया। तो अपने आप से पूछिए अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में, ठीक है। अपने आप को ये बताइए, एक पेपर और पेन लेके लिखिए कि इस पर्सन की नेगेटिविटी जो ऑलरेडी नेगेटिव है, जो खुद ही लाइफ में सफ़र कर रहा है, इसकी नेगेटिविटी को अगर आप बाय करते हो, अगर आप एक्सेप्ट करते हो, आप इसका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हो, तो इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में आप अपने गोल से कितना नज़दीक या कितना दूर जाओगे, आप अपनी लाइफ में अचीवमेंट के कितना नज़दीक और दूर जाओगे, अपनी लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी से आप दूर जाओगे कि नज़दीक जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक होगा कि बिल्ड होगा। आप अपने आप से पूछो कि ये अगर मैं ले लेता हूँ क्रिटिसिज्म और इसको बिलीव करने लगता हूँ, अपना बिलीफ सिस्टम बनाता हूँ, क्या ये मेरे लिए यूजफुल है किसी भी वे से, नहीं है तो कचरे के डब्बे में डाल दो। नेक्स्ट है हु डज नॉट मेक मिस्टेक। अगर आपको कोई क्रिटिसिज्म देता है तो ठीक है, उसका राइट है क्रिटिसिज्म देना, हम उसे नहीं रोक सकते, लेकिन हर एक पर्सन लाइफ में मिस्टेक्स कमिट करता है, हर एक मिनट मिस्टेक्स कमिट करता है और हर एक पर्सन को चांस मिलना चाहिए सुधरने का, चेंज होने का, रेक्टिफाई करने का। तो अगर आपको कोई एक बताता है कि आपने जो मिस्टेक की है वो एब्सोल्यूट मिस्टेक है, वो बिल्कुल फॉरगिव नहीं हो सकती, या जो डिसीजन आपने बनाया वो बिल्कुल ही चेंजेबल नहीं है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। हर चीज़ को आप चेंज कर सकते हो, पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा सकते हो। तो इसलिए आप अपने आप को कहिए कि हर पर्सन मिस्टेक कमिट करता है, मैंने भी की है और मैं इससे सीखूंगा, नेक्स्ट टाइम इसे नहीं कमिट करूंगा और कुछ बेहतर करूंगा। और हमेशा लर्न करने की आस में रहिए कि मैं बहुत मोर लर्न करता रहूंगा और आगे बढ़ता रहूंगा। इसलिए नेगेटिव लोगों को हर हाल में अपने आप से दूर रखिए, इनकी नेगेटिविटी से दूर रहिए। इन्हें आप फिजिकली ही जितना दूर रखोगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि इनकी नेगेटिविटी को अपने पास आने देना, बाद में उसको एनालाइज करना और उनके साथ काउंटर एक्ट करना भी बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी की वेस्टेज होगी। पर अगर वो आपके नज़दीक आते हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो करिए। तो दोस्तों, आज से नेगेटिव लोगों को कहिए नो और अपने बिलीफ सिस्टम पे, अपनी कैपेबिलिटी से पूरा ट्रस्ट करिए और आप कुछ भी अचीव कर सकते हो लाइफ में अगर आपने ठान ली हो। अगर आप नेगेटिविटी से दूर होना चाहते हो, आपको कहाँ पे हर्डल्स आ रही है, परेशानी आ रही है, आपके लिए स्टेप्स को फॉलो करना डिफिकल्ट हो रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक सेशन हिप्नोसिस का, हिप्नोथेरेपी का भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है आपके बिलीफ सिस्टम को वापस से रीमोडिफाई करने के लिए, आपकी जो हर्डल्स है उसे ओवरकम करने के लिए लाइफ कोचिंग सेशन आप बुक कर सकते हो, आपकी गोल अचीवमेंट के लिए, मोटिवेशन के लिए। तो इसलिए ज़रूर एक प्रोफेशनल की भी हेल्प लीजिए जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप चाहते हो कि दूसरे लोग भी नेगेटिविटी से दूर रहे, तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और देखते रहिए लाइफ कोच।